ओपन इन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन इन क्लोज लूप। ठीक है, क्या कहता है ये कहता है कि आपका जो एम्पलीफायर है, नॉर्मली आपका जो एम्पलीफायर है नॉर्मली वो नेगेटिव फीडबैक में नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन पे लग रहा है। नॉन इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग तो करा दिया था, नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन पे आपका एम्पलीफायर लग रहा है, पर क्लोज लूप में है। क्लोज लूप मतलब आपने फीडबैक यूज़ करा है। बात समझ में आ गई है नहीं आई? आपने फीडबैक यूज़ करा है मतलब ये क्लोज लूप में है। अब सर्किट क्या होता है पहले वो देख लें अपन। सर्किट अपन देखते हैं, मैंने बताया था सर्किट आपको। सर्किट का यस सर, डायग्राम बता ऐसे दिया होगा, सर। सर्किट का डायग्राम ऐसे होगा। आपका ये जो ओपेम है ये रोटेट होके कहाँ जाएगा? इधर हो गया, ये रोटेट हो जाएगा। ये रहा, ये ओपेम है। इसमें एक तो हो गई पिन ये, राइट। ये पिन नंबर कौन सी है बेटा? डिम्पल, एक एक जना जिससे पूछूंगा वो बताएगी। ये पिन नंबर कौन सा है और ये पिन नंबर कौन सा है, कोई बता सकता है? डिम्पल बताओ। सर पिन नंबर 1 है शायद। पिन नंबर 1 नहीं होता बेटा, 1 तो कनेक्ट ही नहीं करते, ये ध्यान रखना बेटा। ओपेम में पिन नंबर 1 तो कनेक्ट ही नहीं करते हैं। आरती, पिन नंबर सर 2 है सर 2। 2। और नीचे वाला पिन नंबर 3। 3। वेरी गुड, ठीक है। पिन नंबर 1, पिन नंबर 2। पिन नंबर 2 को कौन सा पिन बोलते हैं अपन? सर इनवर्टिंग। माइनस इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग। इन्वर्टिंग। माइनस बोलते हैं पर इन्वर्टिंग बोलते हैं। इसको इन्वर्टिंग बोलने का रीज़न क्या है? इस पर अगर इनपुट लगाओगे ना तो आउटपुट और इनपुट अपोजिट फेज में आएंगे। इस पर अगर इनपुट लगाओगे तो आउटपुट और इनपुट कैसे फेज में आएंगे? अपोजिट फेज में आएंगे, इसलिए इसको इन्वर्टिंग बोलते हैं। अब इसको क्या करना है? एक रेजिस्टेंस के थ्रू, एक रेजिस्टेंस के थ्रू इसको क्या करना है? आपको ग्राउंड कर देना है। आपको क्या कर देना है? ग्राउंड। क्योंकि अपन कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यूज कर रहे हैं बताइए? नॉन इन्वर्टिंग। नॉन इन्वर्टिंग। तो मतलब इन्वर्टिंग पिन का कोई मतलब ही नहीं है? नो सर, नहीं नो है। सर। अब आपको इनपुट जो है वो कहाँ लगाना है? नॉन इन्वर्टिंग। नॉन इन्वर्टिंग पे अपन ने इनपुट लगा दिया है। क्या है इनपुट का नाम? वी इन। वी इन। वी इन, वेरी गुड। वी इन, ठीक है। अब आपको एक फीडबैक भी देना है, और आप कौन सा फीडबैक यूज कर रहे हो? नेगेटिव। कौन सा फीडबैक यूज यस कर सर। रहे हो? नेगेटिव। तो फीडबैक, नेगेटिव। फीडबैक कहाँ जाएगा? पिन नंबर 2 से पिन नंबर 6 के बीच में। 6 पर। 6 पे क्यों जाता है? क्योंकि आउटपुट तो 6 से ही आ रहा है ना, और आउटपुट का कुछ पार्ट ही इनपुट में डालता है फीडबैक। आउटपुट का कुछ पार्ट ही वापस इनपुट में डाल रहा है, इसलिए इसे अपन ने क्या बोला है? फीडबैक। तो पिन नंबर 2 और 6 के बीच में कनेक्ट करा है। आप पिन नंबर 3 और 6 के बीच में भी कनेक्ट कर देते, पर ये फिर पॉजिटिव फीडबैक हो जाता। आपको देना कौन सा है फीडबैक? नेगेटिव। इसलिए चाहे नेगेटिव। कोई सा ही कॉन्फ़िगरेशन हो, इन्वर्टिंग हो चाहे नॉन इन्वर्टिंग हो, चाहे इन्वर्टिंग हो चाहे नॉन इन्वर्टिंग हो, आप हर टाइम फीडबैक कहाँ लगाओगे? नेगेटिव फीडबैक में, पिन नंबर 2 पे। पिन नंबर 2 पे। ये क्या है? ये कौन सा रेजिस्टेंस है आरती? आरती, यस सर। कौन सा रेजिस्टेंस है ये? आर इन। आर एन। चलो वेरी गुड। हाँ सुरेंद्र से नहीं, सर ये कौन सी पिन होती है? ये सर 7। 7, वेरी गुड। हाँ गुनावत शेखावत, गुनावत शेखावत, ये कौन सी पिन है? 4। 4, वेरी गुड। चलो अब आगे जाओ। ये रेजिस्टेंस कौन सा है?
R1। R1 R1 ये पॉइंट कौन सा है? V2 V2 सर V2 बोल दें? वेरी गुड, चलो। यस यस सर V2 बोल और ये पॉइंट कौन सा है? V3 सर V3 V3। या चलो, V ही नहीं ले लेते हैं इसे अभी बाद में लिखेंगे ना अपन, तो V3 बोलते हैं ना अभी। ये डिफरेंस कितना है? V2 में 0 अब तो VD। सर V3 माइन अभी तो VD है, V3 में VD। और VD का मान कितना है? V2 माइनस V2 माइनस V3 में V2 V3 माइनस V2, क्योंकि V2 V3 पॉजिटिव पर है। वेरी गुड, चलो समझदार हो गए अब तुम लोग, पढ़ने लग गए। या तो तुम पढ़ने लग गए या मैं कुछ ज़्यादा ही अच्छा पढ़ाने लग गया, दोनों में से एक बात है। चलो नाउ अब हो गया, चलें आगे। यहाँ तक समझ में आ गया या नहीं आया? ये कौन सा रेजिस्टेंस है? RF। F का मतलब, F का मतलब फीडबैक, ठीक है, फीडबैक। अब यहाँ से जो करंट है वो अंदर की तरफ ले लूँ, अंदर की तरफ, अगर आप कहो तो, अपनी मर्जी है, कहीं भी ले लो। कौन सी करंट है ये? I1। सर ये कौन सी करंट है? IB। IB ये कौन सी करंट है? IB। और ये कौन सी करंट है? IF IF। IF सर दिशा कुछ भी ले सकते हो, बाद में रिजल्ट आ जाएगा। यस सर बोलो, आउटपुट क्या आ रहा Yes, है? V0। V0 चल, धन्यवाद आपका। अब बताइए कुछ और। बताइए, और कोई दिक्कत है? चलें आगे। चलो सर यस सर चलो In this we apply what? Input at non-inverting terminal and output is fed back to input in negative feedback। कौन से फीडबैक में आ रहा है? नेगेटिव फीडबैक में आ रहा है। बेटा ध्यान रखना, समझ लेना ढंग से, और फिर मैं एक बहुत जोरदार क्वेश्चन पूछूंगा। राइट? यहां तक क्लियर हो गया? कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन बताओ। सर वो पहले लिखवाई थी वैसे ही है, वैसे ये करंट को लगाते हैं ना सर, V इन वो चेंज हो गई। देखो, मतलब इनपुट चेंज हो गया हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल इज ग्राउंडेड। अगर डायग्राम आपका क्लियर है ना तो आप कंस्ट्रक्शन लिख सकते हो। इन्वर्टिंग टर्मिनल इज ग्राउंडेड, ठीक है, वाया कौन से? वाया रजिस्टर रजिस्टर R1, राइट? इन्वर्टिंग टर्मिनल दैट इज पिन नंबर कौन सा? 2 इज Two. ग्राउंडेड, राइट है? इनपुट V इन, ये आप है ना, जो मैं ये V इन और ये R1 वगैरह लिख रहा हूँ ना, इनको सबस्क्रिप्ट में लिखना, ध्यान रखना, ऐसे मत लिख लेना। आप ऐसे लिखना जैसे मैं लिखता हूँ, ऐसे, ठीक है? अभी क्या है, मैं वर्ड में टाइप कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को क्या है वो चीज़ें देखनी पड़ती है, पर कॉपी में आप तो लिख सकते हो ना। ऐड कौन सा पिन नंबर? 3 पर सर, कौन सी पिन होती है? 3 नॉन इन्वर्टिंग सर। नॉन इन्वर्टिंग पिन नंबर 3 Non-inverting नॉन इन्वर्टिंग पिन। वेरी गुड, चले आगे, चले Yes, sir. आगे लो। फीडबैक, फीडबैक इज अप्लाइड एट 2 नंबर पिन वाया Two किसके number रेजिस्टेंस? वाया RF रजिस्टर RF बिटवीन 2 and 6 2 and 2 6। एंड 6। तो
फिर मुझे पढ़ाने की जरूरत ही क्या है जब तुम सब लोग सीख गए तो। सर आपने तो सिखाया हमें। छोड़ दूं? चलो आगे, ना आगे। नेक्स्ट है भाई, भाई काका, चलें आगे। अब क्या करें? सप्लाई कौन सी? पॉजिटिव। अप्लाइड एट कौन सी पिन पे? 3 नंबर पिन पे सर। 7 3 पे। नंबर। 3 हाँ, नंबर, positive आ गया। 3 कहाँ से आ गया? सप्लाई, पॉजिटिव सप्लाई। सप्लाई का मतलब है पॉजिटिव पावर सप्लाई। हाँ सर। कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाती है, तो अगर मान लो लेफ्ट भी हो जाए ना तो सब्र कर लिया करना, ठीक है? ये बात बता दूं, कहीं हल्ला मचाना चालू कर दूं, सर कहाँ गायब हो गए, थोड़ा सा रिकवर लगता है, नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाता है तो। नेगेटिव सप्लाइड अप्लाइड एट पिन नंबर 4 पर। वेरी गुड। चलो आगे, चलें आगे बेटा। वर्किंग पार्ट। यस। वर्किंग क्या है बताओ? वर्किंग 2 पॉइंट शुड बी रिमेंबर। वर्किंग के दौरान क्या होना चाहिए? 2 पॉइंट रिमेंबर होने चाहिए। क्या? बोलो। वोल्टेज डिफरेंस एट इन्वर्टिंग पिन एंड नॉन इन्वर्टिंग पिन क्या होना चाहिए? शुड बी 0। राइट है या नहीं है? बताई थी। दोनों पॉइंट का वोल्टेज क्या होना चाहिए? सेम। मतलब वोल्टेज डिफरेंस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? बताइए। ऐड की जगह बिटवीन लगा लो। यही बताया था, बोलो। और दूसरा पॉइंट क्या था? दिख रहा तो है ना? अरे स्क्रीन तो दिख रही है ना भाइयों? हेलो, लाइट चली गई क्या? बोलो। चले, चलो आगे। बाद में इनपुट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट। शुड बी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब, इनफाइनाइट होने का मतलब क्या है? करंट इनपुट करंट क्या होनी चाहिए? करंट 0 होनी चाहिए सर। 0 होनी चाहिए। ठीक है बेटा, ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। तो बाय पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 क्या कंक्लूजन निकलता है? V3 बराबर V2। V2 इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा बाय पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 से क्या कंक्लूजन IB निकलता है? IB = 0। IB IB इक्वल टू, तुम वो लगा लेना IB। IB इक्वल टू 0। वेरी गुड। इक्वेशन नंबर 2। वेरी गुड। 2 नाउ अप्लाई क्या कर रहे हैं अपन? नोडल नोडल। एट पिन नंबर किस पे लगा लें? 2 पे। 2 पर। यस। अब पिन नंबर 2 पे देखो, नोडल लगाओ। आने वाली करंट कौन कौन सी है? I1। जाने वाली करंट कौन कौन सी है? IB और IF। IB और IF। वेरी गुड। चलो, आने वाली करंट का मान I1 बराबर जाने वाली करंट का मान,
यही होगा या नहीं होगा बताओ? IB plus IR. Yes sir. यही होगा Yes sir. IB चले आगे। Yes sir. IB प्लस IF, वेरी गुड, चलो आगे। नेक्स्ट, I1 बराबर IB प्लस IF हो गया। अब मेरे को कोई ये बता सकता है IB का मान तो 0 है, I1 बराबर Yes sir. IF. IF। चलो, ये कौन सी इक्वेशन थी? थर्ड। Equation number third. इक्वेशन नंबर थर्ड को किस में, 2 को किस में डाला? Equation number third में. थर्ड। दूसरी वाली को तीसरी में डाल दिया तो I1 बराबर क्या आ गया? IF। बहुत सिंपल प्रोसेस हो गया। IF। अच्छी बात हो गई या नहीं हुई? चले आगे। Yes sir. अब मेरे को, मैं जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा। पहले मेरे को शक्ल देख लें तो कौन कौन है। दीपू सैनी, दीपू से I1 का मान बताओ। पूछता है भारत, क्या I1 सर? का मान बताओ। अरे करंट बराबर क्या होती है? वोल्टेज बटा प्रतिरोध। अब वोल्टेज Yes, sir. कितना है? हैं? V V नहीं बेटा, I1 देखो, I1 कहां पर है? I1 V2 है सर। बेटा V2 है। और देखो I1 किसके बीच में बह रही है? I1 किसके बीच में बह रही है? किन दो विभवांतरों के बीच में I1 बह रही है? कोई बताएगा? यस सर, हम जाओ। बताएं। सर V2 कौन अपॉन बोला ये? R1 डिम्पल। सर टेम्पल ठीक है, V2 और किसके बीच में बेटा? R1 R1 तो रेजिस्टेंस है बेटा। पोटेंशियल बोलो, दो वोल्टेज के बीच में करंट बहती है। हर टाइम ये ध्यान रखना बेटा, दो वोल्टेज के बीच में। सर हैं? IB I1 देखो, इधर देखो बेटा, सर नहीं। ये पोटेंशियल कितना है बेटा? ये कितना है बताओ डिम्पल? ये पोटेंशियल V2 पे, सर ये जो पॉइंट है ना, मैंने लाल लाल डॉट कर रखा है, ये पोटेंशियल कितना है? जी V2। सर हाँ और ये कितना है? 0। ग्राउंड क्या होता है? 0। हाँ अब इन दो विभवांतरों के बीच में तो प्रतिरोध जुड़ रहा है R1, तो 0 माइनस V2 बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? दीपू सैनी, हाँ दीपू सैनी 0 माइनस V2 होगा या नहीं होगा? हैं? हाँ सर। दो विभवांतरों sir. के बीच का पोटेंशियल ही तो होता है 0 माइनस V2। वेरी गुड, चलो बटा कितना? R1। अब देखो, R1 सर। अब इसी तर्ज पर राशि मेरे को ये बताओ, IF का मान कितना होगा? जैसे मैंने V2 I1 का मान निकाला, IF का मान बताओ। नेहा, नेहा, नेहा गायब है, भागना चालू हो जाते हैं। नेहा सैनी है क्या बेटा क्लास में?
हाँ बताओ, यस सर। डायग्राम को देख के बताओ IF का मान कितना होगा। जैसे मैंने I1 का मान लिखा ना वैसे बताओ। मैसेज टाइप हुआ है, क्या हुआ है? V0 माइनस V2 अपॉन RF। वेरी गुड गौरव, वेरी गुड। V0 माइनस V2 अपॉन RF या V2 माइनस V0 अपॉन RF। बेटा करंट की दिशा देखो, करंट की सर दिशा, हाँ V2 माइनस फॉर्मूला तो सही लिखा है, केवल माइनस प्लस का अंतर रह गया। देखो करंट की दिशा V2 से जा रही है तो मतलब V2 बड़ा है। आपने अगर नोडल पढ़ी होगी तो बड़े से छोटे की तरफ ही जाती है, तो V2 माइनस V0 अपॉन RF। वेरी गुड, चलो कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। V2 माइनस V0 अपॉन RF, ठीक है बेटा, बोलो। अब मेरे को यस सर ठीक। ये आ गया। अब देखो, क्या V3 बराबर Vin नहीं है क्या? यस सर। क्या V3 बराबर Vin Yes, नहीं है? यस सर है। V3 बराबर Vin है, चलो वेरी गुड। अब कहोगे कैसे है V3 बराबर Vin, वो भी मैं बता देता हूं। चलो डायग्राम देखो, ये पॉइंट V3 है। क्या V3 और Vin के बीच में कुछ कनेक्टेड है? नहीं है, तो क्या नहीं है, V3 no, बराबर sir. Vin No, होगा? sir. आरती खंडेलवाल, यस सर। क्या V3 बराबर Vin होगा? आरती, यस सर, क्या V3 खाना बराबर खाने लग गई थी, Vin क्या सो होगा। गई थी? चलो आगे, सर नहीं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। डिंपल यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि तुम नए आए हो इसलिए। यहाँ तक क्लियर है बेटा? अब सारी वैल्यू रख। अब Yes, V3 sir. बराबर Vin है, हाँ, sir. तो अपन ऊपर अभी लिख के आए V3 बराबर V2 भी है, तो V2 बराबर भी Vin हो गया, Yes, sir. नहीं हुआ? V2 बराबर हो भी गया, क्या हो sir. गया? किस कौन सी Vin हो इक्वेशन गया। से? इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हाँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब V2 बराबर Vin है, तो ये बताइए इस इक्वेशन नंबर को क्या बोलेंगे अपन? 4। इक्वेशन नंबर 4 में V2 बराबर Vin पुट कर दो, आंसर क्या आएगा बता दो आप। और मेरे को निकाल के बता दो फाइंड V0 अपॉन Vin। जिसने नहीं निकाला है अभी तक, जिन्होंने निकाल लिया वो शांत रहेंगे। फाइंड V0 डिवाइड बाय Vin, ये मुझे निकाल के बता दो। इक्वेशन नंबर V2 बराबर Vin को 4 में रख के V0 अपॉन Vin निकाल के बता दो, जल्दी निकालो। हैं फॉरवर्ड गेन विद फीडबैक, या गेन बोल दो ना, गेन विद फीडबैक, या मत अपन तो गेन बोलेंगे यहाँ पे। फीडबैक तो अपन ने लगाया है इसलिए गेन विद फीडबैक बोला है। गेन विद फीडबैक दैट इज AF, जिसे अपन क्या बोलते हैं? AF बराबर क्या है? V0 डिवाइड बाय Vin, डिवाइड बाय क्या है? Vin। इसकी वैल्यू कितनी आई है तुम्हारे फॉर्मूले से, बताओ मुझे। 1 plus RF by R1. 1 प्लस RF अपॉन R1। R1।
अब मेरे को ये बता दे कोई, मेरे को कोई ये बता दे, गेन विद फीडबैक आ गया। अब ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन था इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग? नॉन इन्वर्टिंग था। नॉन इन्वर्टिंग था, तो डेफिनेटली बात है जो आपने इनपुट में दिया है वो ये दिया है, राइट? और आपने जो आउटपुट में लिया है वो सेम फेज में लिया है पर बड़ा लिया है, और कितना बड़ा आएगा आउटपुट वो डिपेंड करेगा गेन कितना रखा है आपने। बात समझ आ गई है नहीं आई? यस सर। तो सेम फेज में होगा, इनपुट और आउटपुट क्या रहेंगे? सेम फेज में रहेंगे। क्यों? क्योंकि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यूज करा है बेटा? नॉन इन्वर्टिंग। नॉन इन्वर्टिंग। नॉन इन्वर्टिंग। अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, नॉन इन्वर्टिंग का गेन तो आपको पता लग गया 1 + RF अपॉन R1। इन्वर्टिंग का कितना आया था? माइनस आर माइनस अपॉन R आर ना पवन आर माइनस RF अपॉन R1। आर। अब मेरे को कोई ये बता दे, जो मेरे को ये बताएगा ना उसको 2 नंबर एक्स्ट्रा दूंगा मैं, या एक डेयरी मिल्क चॉकलेट, और वो ऑनलाइन ही आएगी। चलो, अगर मैं कोई एम्पलीफायर बनाना चाहता हूं तो मुझे इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन यूज करना चाहिए या नॉन इन्वर्टिंग? अगर मैं एम्पलीफायर मतलब नॉन इन्वर्टिंग। एम्पलीफायर नहीं, मेरे को एक ऐसा एम्पलीफायर बनाना है मतलब जो मैं कुछ भी कर सकूं उसमें, तो मैं इन्वर्टिंग लूंगा नॉन इन्वर्टिंग। फेज शिफ्ट मत देखना, एसी के लिए फेज शिफ्ट कुछ ही मायने नहीं रखता। मेरी आवाज उल्टी करके दे दो तो भी पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल आएगी एक बार। कौन सा दबाओगे? नॉन इन्वर्टिंग। वैभव, मेरे को एक ऐसा सर्किट बनाना है जिससे मैं कुछ भी कर सकूं। वैभव द्विवेदी, प्रखर खंडेलवाल, सर इन्वर्टिंग ले फिर सर इन्वर्टिंग ही लेंगे, कुछ भी कर क्योंकि उसमें सकते। सर हाँ तो बोल क्या बेटा? सर इसमें तो हम इन्वर्टिंग लेंगे, कुछ भी कर सके, क्योंकि वहाँ पर हमें ना जो इनपुट में वोल्टेज दे रहे हैं वो 3 पिन पर दे रहे हैं, और उसमें भी, और जो इन्वर्टिंग है उसमें 2 पिन पर दे रहे हैं, इसलिए। तो इनपुट से क्या लेना देना? वो तो इनपुट तो मैं बाद में लगाऊंगा, मुझे तो कॉन्फ़िगरेशन बताओ कौन सा बेटर रहेगा। सर इन्वर्टिंग। क्यों? बताया आपको इनपुट वाला। इनपुट का कोई लेना देना नहीं है। सर इन्वर्टिंग का इसलिए लेंगे क्योंकि सर नॉन इन्वर्टिंग में तो 1+ में आ रहा है, तो उसमें हाँ। हमेशा एम्पलीफिकेशन ज्यादा होकर ही आएगा, और इसमें हाँ। 1+ में नहीं है तो इसमें अपन डाउन भी कर सकते हैं, आरएफ की वैल्यू डाउन कर दो, हाँ। उससे हो जाएगा कम। ये सबसे सही आंसर है। अगर आपको ऐसा एम्पलीफायर बनाना है जिसमें गेन आप 1 से कम भी करना चाहते हो या 1 से ऊपर भी रखना चाहते हो, आप किसी भी सूरत में नॉन इन्वर्टिंग में 1 से कम कर ही नहीं सकते। कर सकते हो क्या? बताओ। किसी भी सूरत में गेन को 1 से कम कर सकते हो आप? बताओ मेरे को। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्योंकि आरएफ तो कभी रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो 1 में से तो कुछ घटा नहीं सकते तुम केवल क्या कर सकते हो? आरएफ की वैल्यू हद से हद 0 कर सकते हो। कर सकते हो? ज़्यादा से ज़्यादा आप गेन 1 कर सकते हो, पर 1 से नीचे नहीं ला सकते। पर इन्वर्टिंग में क्या कर सकते हो आप? इन्वर्टिंग में क्या कर सकते हो? 1 से नीचे भी ला सकते हैं। You can modified the gain between less than 1 to greater than 1, but in non inverting में क्या होता है? You can vary gain between बताओ 1 and
अबोव 1। बोलो सही बात लिखी है नहीं लिखी है मैंने ये बात? भाइयों कहाँ भाग गए सारे? आवाज आ रही है? इन्वर्टिंग में ज्यादा गेन कर सकते हैं क्या? उसमें ज्यादा तो हो नहीं पाएगा ना। किसमें? इन्वर्टिंग में आप बोल रहे हो कि इन्वर्टिंग सही रहता है, लेकिन सर जीरो मतलब एक से कम लेते हैं तब तो इन्वर्टिंग सही रहता है, लेकिन ज्यादा वैल्यू के लिए तो इन्वर्टिंग 5 हो जाएगा। यार एक बात बता यार, सोनू बोल रहा है ना, सोनू। यस सर। सोनू एक बात बता, अपन 1 लाख रुपए का सौदा करने गए है सोनू, अपन 1 लाख रुपए का सौदा करने गए, 1 लाख 1 रुपए उसकी कीमत थी, तूने 1 लाख रुपए दे दिए उसे, क्या कोई फर्क पड़ेगा 1 रुपए से तेरा? ना सर। हैं? तो लेकिन ये सर- वन, हाँ नहीं बता। सर ऐसे 2 रुपए की लेने गए फिर तो 1 का फर्क पड़ेगा। 2 रुपए लेने गए थे तो एक काम करना, RF/R1 की वैल्यू ऐसी सेट करना इन्वर्टिंग में कि 3 ही रह जाए। भाई एक बात बता, RF/R1 तू जब नॉन इन्वर्टिंग में लगा रहा है तो तू RF/R1 की वैल्यू ऐसी सेट कर रहा है कि 2 हो जाए गेन, टोटल गेन कितना हो जाए? 2 हो जाए। तो तू एक काम कर, इन्वर्टिंग में RF/R1 की वैल्यू ऐसी सेट कर ले जो रिजल्टेंट ही 3 आ जाए या 2 आ जाए। हाथ में तो तेरे ही है ना अभी रेजिस्टेंस, क्यों सोनू? यस सर। लेकिन सर उसमें ज्यादा के लिए तो नहीं कर सकते। ज्यादा के लिए क्यों नहीं कर सकते यार सोनू? एक बात बता, तू एग्जांपल ले, तू गेन कितना बहुत चाहता है? ज्यादा। तू ये बता, तू गेन कितना चाहता है? सर जैसे एकदम- 1000 गेन है। 1000 चाहिए तुझे गेन, ठीक है। अब RF/R1 की वैल्यू तू नॉन इन्वर्टिंग में 999 रखेगा, यस सर। तो इन्वर्टिंग में तू RF/R1 की वैल्यू 1000 रख दे, दोनों का आंसर गेन तो सेम ही आया ना। सर लेकिन थोड़े तो लॉसेज भी तो ज्यादा होंगे इसमें। अरे काय के लॉसेज आ गए? ये तुम इलेक्ट्रिकल वालों का सबसे बड़ा दिक्कत पता है क्या होता है? हर चीज में लॉस को घुसेड़ दोगे, हर चीज में लॉस यस सर, लॉस को काटते हैं। है। मतलब लॉस अगर कोई पूछेगा एल्यूमिनियम की केबल क्यों नहीं लगा, वो कॉपर की केबल क्यों नहीं लगाई, एल्यूमिनियम की केबल क्यों लगाई? लॉसेज होते हैं। ट्रांसफार्मर में ये चीज क्यों लगाई? लॉसेज होते हैं। हर चीज में इलेक्ट्रिकल वाला बस लॉस ही लॉस चिल्लाता रहता है। अरे यार डीसी के अंदर काय का लॉस यार, मेरे को ये सर आपकी बात माननी पड़ेगी, है। आपकी बात माननी पड़ेगी सर, लॉस करते रहते हैं। क्यों वैभव गलत बोल रहा हूँ? काय का लॉस होता होगा सिग्नल का? तुम एम्पलीफाई कर रहे हो, तुम लॉस की बात कर रहे हो, तुम खुद तो एम्पलीफाई कर रहे हो सिग्नल को। सिग्नल के लॉस को पूरा करने के लिए तो एम्पलीफाई करा जाता है। अरे आज तुम्हारे मोबाइल में मेरी आवाज आ रही है तो वो एम्पलीफाई होके तो आ रही है, अगर वो एम्पलीफाई नहीं होती तो लॉस होते या नहीं होते? बोलो। यस सर। क्लियर हो गया यहाँ तक बेटा? सारी चीजें क्लियर है? तो ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर एक बात होता, तूने बोला सही बात है, चल पर RF और R1 की वैल्यू देख, बाजार में तू 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस भी मांगेगा ना तो भी 4 आने लगाएगा वो भाव। हालांकि अलवर वाले लूटते हैं, 1 रुपया लगाते हैं तो भी 25 पैसे का भाव है, और 1.5 किलो का मांगेगा तो भी 25 पैसे का ही भाव है, और 3 किलो का मांगेगा तो भी 25 पैसे का ही भाव है। तो बता कौन सा यूज करेगा तू अब? तुम बोल रहे हो ज्यादा गेन। अरे ज्यादा गेन का मतलब क्या होता है तुम्हें पता है? ज्यादा गेन का मतलब है जो 1000-2000 का अंतर आता, 1 का अंतर आ रहा है यार, 1 का अंतर आ रहा है। एक बात बताओ, दवाई की दुकान पे गए हो तुम लोग? यस सर। जब तुम्हें 1 रुपया उसके बाद खुला नहीं होता तो वो तुम्हें है ना वो दे देता है, क्या 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 कहते हैं उसे, टॉफी दे देता है या विक्स की गोली पकड़ा देता है। जबकि तुम तो विक्स की गोली खाने नहीं गए थे ना, तुम तो दवाई लेने गए थे ना। बताओ गलत बोल रहा हूँ? कायदे से तो उसे 1 रुपया देना चाहिए था तुम्हारा। यस सर। और बोलो। हाँ, और कोई किसी को डाउट है पूछ सकता है। सर हाँ
ये मतलब इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग है सर, इसमें ऐसा कोई वो नहीं होता क्या जो दोनों ही काम करे, जैसे अपन को जब जरूरत पड़े तो इन्वर्टिंग की तरह यूज कर सकते हैं और जरूरत पड़े तो नॉन इन्वर्टिंग की तरह यूज कर सकते स्विच लगा दे, 2 एम्पलीफायर डिजाइन कर ले और स्विच लगा दे। नहीं समझा? हैं। हाँ सर, हैं? स्विच लगा दे। इम्पोर्टेंस होगा ना उसमें, तो फिर जैसे कि अपन कह सकते जो नहीं कह सकते ना कि इन्वर्टिंग का ज्यादा है नॉन इन्वर्टिंग। नहीं, वो तो तेरे काम के ऊपर है, मैं गेन की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो यूज करने की बात कर रहा हूँ। कौन सा यूज करोगे? अब देख, मैं तेरे को एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। अभी एक काम करना, तुम अभी ऐसे नहीं समझोगे, अब प्रैक्टिकल करो। करें प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल करो एक बार। ये क्या है, आजकल का बच्चा उल्टा है। गुनावत शेखावत यही है क्या क्लास में? यस सर। हाँ। क्रिकेट खेलता है तू बेटा? यस सर। अच्छा। कल ऐसे क्या है, मैं एक बच्चे के घर पे गया था, उसको कुछ प्रॉब्लम थी, उसके घर वालों को दिक्कत थी, उनका बच्चा क्या है समझ ही नहीं रहा था। वो चाह रहे थे बच्चे को बीटेक कराना। हम गए उसके पास, मैंने बच्चे से पूछा बेटा क्या करेगा, तो मेरे से बोला कि सर आप अगर सुनोगे ना तो आप हंसोगे। मैंने कहा भाई क्यों हंसूंगा ये बता। तो कहता है कि बोला अब इनपुट लगा दे। ये इनपुट लगा दिया, ठीक है राइट। अब सीआरओ लगा दे डिस्प्ले के लिए, ये सीआरओ लगा दिया। ए नंबर के चैनल पे इनपुट दिखेगा और बी नंबर के चैनल पे क्या दिखेगा, आउटपुट दिखेगा। आरएफ की वैल्यू क्या रख रहा हूं बेटा, 2 किलो ओम। आरएफ की वैल्यू कितनी रख रहा हूं मैं, 2 किलो ओम। R1 की वैल्यू कितनी रख रहा हूं मैं, 1 किलो ओम, ठीक है। और ये गेन कितना रख रहा हूं, इनपुट कितना रख रहा हूं मैं, एक एम्पलीट्यूड 100 हर्ट्ज, 1 वोल्ट का एम्पलीट्यूड रख रहा हूं, ठीक है। और प्ले कर रहा हूं मैं। देखो पीला वाला छोटा है या नहीं है, ये तो छोटा है। नीला वाला थोड़ा सा बड़ा है, यस Yes, सर। sir। दुगना हो गया या नहीं हुआ। हाँ सर। 1 प्लस आर एफ अपन R1 तिगुना हो गया, सॉरी 1 प्लस आर एफ अपन R1 है ना गेन, यस सर। तो तिगुना हो यस गया, सर। ठीक है। और ढंग से देखना एक मिनट। अब मैं अब की बार एक काम कर रहा हूं, मैं ये हटा रहा हूं मैं और इसकी जगह एक क्या लगा रहा हूं, पॉट। वेरिएबल ले लेता हूं, वेरिएबल रजिस्टर। अब मैंने वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। अगर तुम इस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करोगे ना, इस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करोगे, जैसे पॉट आते हैं आजकल बाजार में पॉट आते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस देखा है कभी, गोल गोल घुमाते हो ना तुम लोग, घुमाते हो नहीं घुमाते हो, हैं? सर लैब में तो वैसे होता है, जैसे वो बड़ा सा होता है ना उसका हाँ, आगे पीछे बड़ा सा होता है जो आगे पीछे गोल गोल घुमाते हो, वही लगाता है। Yes. वही लगाते हैं अपन, जिसे अपन कहते हैं पॉट। प्रीसेट है, देखो ना प्रीसेट, ये रहा। एक ऐसा भी आता है सर वो प्रीसेट, तो रही रियो स्टेट बड़ा होता है बेटा,
रियोस्टेट तो बड़ा होता है जिसको तुम लैब में देखते हो, वो तो एक कॉपर का एनिमल्ड होता है। रियोस्टेट तो बड़ा होता है। रियोस्टेट तो ये समझ लो वो गोल गोल सा होता है ना रियोस्टेट, जब 12वीं के लैब में भी करा होगा प्रैक्टिकल, यस सर। वो होता है। यस सर। वेरिएबल ऐसा होता है। वेरिएबल रजिस्टर, ये देखो आप, वेरिएबल ऐसा होता है जैसा मैं दिखा रहा हूँ। ऐसा, हालांकि रियोस्टेट भी वेरिएबल है और इसको अपन बोलते हैं पॉड। ये तुम्हारे जो लगे रहते हैं ना, ये देखो, ये ऐसा होता है या नहीं होता है, देखा होगा तुमने ऐसा। तुम जो टीवी में नोब देखते हो ना, नोब, ये वही नोब है। देखो आप, दिख रही है नोब। तुम जो रियोस्टेट बोल रहे हो वो तो ऐसा होता है, राइट है, ये वाला रियोस्टेट है या नहीं है? पर तुम जो टीवी में या एफएम में नोब देखते हो, नोब गोल गोल घुमाने वाली, यस सर। वो ये है। यस सर। अब तुम ये बताओ, अगर तुम इसको घुमाओगे तो रेजिस्टेंस चेंज होगा या नहीं होगा? हाँ सर होगा। होगा तो गेन भी चेंज होगा या नहीं होगा? मेरे को ये बता दो कोई। जैसे मान लो अभी मैंने 10 किलो ओम का लगा रखा है गेन, 10 किलो ओम का यहाँ पे लगा दिया गेन, राइट है। और अब 10 की जगह मैंने यहाँ पे गेन 10 कर दिया। अब मैं सिमुलेट करके देखता हूँ कितना आउटपुट आता है। अब थोड़ा ज़्यादा बड़ा आएगा, देखो आया बड़ा या नहीं आया? यस सर। यस सर। आया। सर ये कैसे हो गया? ये तो थोड़ा सा वो था सिमुलेशन में, अभी नॉइज़ का वो आ गया था, मैंने यहाँ पे टच नहीं कर रहा था ना। होता क्या है, जब ज़्यादा गेन हो जाता है ना तो फिर सैचुरेशन स्टेट में पहुँच जाता है। ये बताया था ना मैंने, तो एकदम से सैचुरेशन स्टेट में पहुँच जाता है ये, क्योंकि मैंने सप्लाई भी तो कम कर रखी है। इनपुट 1 वोल्ट का दिया है, आउटपुट हो गया 10/1, मतलब 10 के समथिंग हो गया, और नियर अबाउट 10 वोल्ट के करीब आउटपुट आ गया। अब इसी चीज़ को अपन क्या करते हैं, नॉन इन्वर्टिंग में लेते हैं। ये वाला सर्किट मैंने वापस कॉपी करा और यहाँ पे ले आया। ये देखो, अब क्या अंतर आएगा ये बताओ। अब क्या करना है, 3 वाले को तो क्या करना है बताओ? व्हील तो जोड़ देना है सर। ये वाली पिन है ना, वाले को- ये वाली पिन, इस वाली पिन को ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है। और ये वाली पिन को हटा देते हैं और यहाँ पर अपन क्या लगा देते हैं, इनपुट। क्या लगा देते हैं, इनपुट। पिन नंबर 2 पे इनपुट लग गया R1 के थ्रू, बताओ बताओ। यस सर, सही है। पिन नंबर 3 को अपन ने क्या कर दिया, यस सर। पिन नंबर 3 को अपन ने क्या कर दिया, ग्राउंड। ग्राउंड कर दिया। डाउन। CRO के ऑन लगा दिया। पिन नंबर 2। नंबर 2 पे रहे। अब तुम्हें क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दिख पाएगा, नहीं दिख पाएगा ना पॉजिटिव नेगेटिव। तो एक काम करता हूँ मैं, AC सोर्स की जगह DC ले लूँ क्या, जिससे तुम्हें अंतर दिख जाए दोनों में। बताओ अगर आप कहो तो। हाँ सर ले लो। यस सर, ले लो। AC की जगह मैंने DC ले लिया, सेल ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे सेल मैंने कितने वोल्ट का लिया है, 1.5 वोल्ट का, राइट। 1.5 वोल्ट का सेल मैंने यहाँ लिया है और 1.5 वोल्ट का सेल मैंने यहाँ लिया है, राइट। और इसको ग्राउंड कर दिया, ये वाला टर्मिनल ग्राउंड कर दिया। एक मल्टीमीटर भी ले लूँ जिससे नाप सकूँ मैं। DC वोल्ट मीटर, 1 वोल्ट मीटर मैंने यहाँ लिया है। अब मेरे को CRO की जरूरत नहीं है, मेरे को मल्टीमीटर की जरूरत है अब।
मैं CRO नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि CRO पे DC फालतू में देखने का कोई तुक ही नहीं बनता है। ग्राउंड एक मल्टीमीटर यहाँ भी लगाना पड़ेगा। लगा दिया। अब देखो इनपुट कितना वोल्ट दिया है, 1.5 वोल्ट। ठीक है, इसका गेन कितना है बेटा बताओ, 10/1। इसका गेन बताओ ऊपर वाले का, जल्दी से फॉर्मूले में रख के। RF की वैल्यू 10 है, R1 की वैल्यू 1 है। ऊपर वाला कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? इन्वर्टिंग। ऊपर वाला इन्वर्टिंग। ऊपर वाला ऊपर वाला नॉन इन्वर्टिंग है। -10 हो गया। हाँ तो नहीं, सर वो आगे 11 11 है। और नीचे वाले का गेन कितना है? -10। -10। दोनों को रन कर रहा हूं मैं अब। ये RMS वैल्यू के हिसाब से ये कितना दे रहा है? 15 वोल्ट के करीब दे रहा है। -10 × 1.5 कितना हो गया? यस सर। -10 Yes, × हाँ, 1.5 15 कितना हो गया? -5। -10। अरे 15 हो गए, -15 हो गए। 15 होगा। माइनस ही आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर। आ रहा है सर। ऊपर वाले में देखो गेन कितना है? 10 और 1 11, 11 × 1.5 16.5 होता है या नहीं होता है? यस सर। 11 × 1.5। होता है सर, बिल्कुल 16.5। और देखो ऊपर वाला पॉजिटिव आ रहा है, नीचे वाला नेगेटिव आ रहा है। Negative। सुरेंद्र सैनी क्लियर है? सर हैं? अब एक काम करता हूं मैं, इस गेन को कर देता हूं 5। अब कितना आएगा बताओ? पांच और 1 6। 6 × 1.5 6 × 1.5 9। 9 आ गया। 9 वोल्ट। यस सर। यस सर। तो बताओ कंट्रोल में आ गया या नहीं आया मेरे गेन? अब आ गया। अब गेन मेरे कंट्रोल गया, में आया आ या नहीं सही है आया? सर, सही है। आ गया ना, इसलिए क्लोज लूप लगाते हैं। अगर मैं अब देखो, अब मैं एक काम करता हूँ, ओपन लूप कर देता हूँ इसे, जिससे कि तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ये कर दिया मैंने ओपन लूप। अब देखो गेन मैक्सिमम हो गया, क्योंकि गेन 1000 है। गेन क्या है? सर। 1000 है। अब मैं क्या करूं? तो गेन को कंट्रोल में लाने के लिए अपन ने क्या यूज करा? इन्वर्टिंग नॉन क्लोज लूप। क्लोज लूप, क्लोज लूप। है ना। और क्लोज लूप लेके अपन ने इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग लिए, पर नॉन इन्वर्टिंग में नुकसान क्या था? 1+ लग रहा है। तो अगर अपन को गेन कम करना हो तो, जैसे 1.5 वोल्ट दूं, मेरे को 1 वोल्ट चाहिए तो इन्वर्टिंग यूज करना पड़ेगा। वेरी गुड। इन्वर्टिंग। अब यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो पूछ ले कोई मुझसे।